स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट पॉइंट में वी नो दैट वी सी अ स्केलर प्रोडक्ट, इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसका डेफिनेशन एंड फॉर्मूला आपने देखे थे। नाउ after second point here that discuss the characteristic of the scalar product. So characteristic of the scalar product में we know that हमने 5 characteristic देखे। कितने characteristic देखे? 5। 1, 2, 3, 4 and 5। क्या थे ये कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है? पहला कैरेक्टरिस्टिक था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तीसरा था इफ द टू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब मैं इसको बता देता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे। उसके बाद इफ वेक्टर P is perpendicular to vector Q, then A dot B is equal to 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। इसका इफ वेक्टर A डॉट वेक्टर A is equal to A स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड होता है। एंड नंबर 5 अपन ने देखा था यू नो दैट A डॉट B मतलब सॉरी वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू Px Qx Py Qy plus Pz Qz। So these are the 5 characteristics that we see in last point. Okay, now number 6 पे आते हैं। क्या बोलता है नंबर 6? तो देखिए नंबर 6 से कहता है यू नो दैट फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वर्क एंड पावर, सम फिजिकल क्वांटिटी सच एज वर्क एंड पावर कैन बी conveniently expressed in the form of scalar product, in the form of scalar product। तो देखिए वर्क एंड पावर ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अपन इन द फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे वर्क इज W, तो इसको अपन लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू F डॉट S, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं Fs cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? Fs cos थीटा। ठीक है, सेम लाइक दैट पावर क्या लिख सकते हैं? यूनिट F डॉट V, पावर को क्या लिख सकते हैं? F डॉट V, और इसको बोल सकते हैं Fv cos theta। So you know that we take the two example, and in this way the work and power, these are the two physical quantity can be conveniently expressed in the term of scalar product। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को अपन स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए नंबर 6 का कैरेक्टरिस्टिक बताया, some physical quantities such as work and power can be conveniently expressed in the term of scalar product। Okay, now after number 7, that's the last characteristic that we want to discuss now here, the scalar product of two vector। देखिए ध्यान दीजिए, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मतलब यू नो दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर्स इज इक्वल टू डिफरेंट। ओके, डिफरेंट डायरेक्शन फर्स्ट। एक काम करते थे, पहले इस लास्ट कैरेक्टरिस्टिक को लिख लेते हैं और बाद में उसको एक्सप्लेन करते हैं। खुद भी करेंगे, समझ भी लेंगे। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर
scalar product of two vectors is equivalent to the product of magnitude of one vector with the magnitude of the component of other vector in the direction of first in the direction of first। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो यू नो दैट इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर with the magnitude of component of other vector। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मतलब जिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका और यू नो दैट कंपोनेंट ऑफ द अनदर वेक्टर। व्हाट यू वांट टू से कैसे लिखेंगे? देखिए वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट्स द अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फार्मूला क्या बनेगा? pq cos थीटा। क्या बनेगा फॉर्मूला? pq cos थीटा। ओके अंडरस्टैंड दैट। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? p इन अ ब्रैकेट q cos थीटा। क्या लिखा? p इन अ ब्रैकेट q cos थीटा। सो यू नो दैट p इन अ ब्रैकेट q cos थीटा। q cos थीटा को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर q, component of vector q in the direction, you know that in the direction of vector p। in the direction of vector p ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या बोल सकते हैं? component of vector q in the direction of vector p, component of vector q in the direction of vector p। same like that इसी तरह से सिमिलरली क्या बोल सकते हैं? q डॉट p, अगर q डॉट p करते हैं, p डॉट q करते हैं, p डॉट q भी करते हैं, ओके p डॉट q ही करते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं q p cos थीटा, q इन अ ब्रैकेट p cos थीटा, q इन अ ब्रैकेट p cos थीटा। तो यहाँ पे देखो q cos थीटा था तो क्या बोला था? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर q इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। यहाँ पे क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर q, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर q। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान में रखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, देखो यहाँ पे बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। अदर वेक्टर मतलब पहले मैग्नीट्यूड इसका लिया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मतलब पहले p लो या q लो, कोई भी लो चलेगा, लेकिन जो दूसरा है q, पहले p लिया तो q जो होगा उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, लेकिन कौन से? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। देखो p डॉट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर q इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। तो वैसे अगर आप q पहले लेते हैं तो क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर q। तो दिस थिंग इज गिवन। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, 7 कैरेक्टरिस्टिक which is very important question in the examination which will be asking। ठीक है, now after that we discuss the vector product। क्या देखेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो व्हाट्स द डेफिनेशन? तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन कैसे समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर दो वेक्टर है
समझो एक वेक्टर P है एंड अदर वेक्टर Q है, जैसे ये वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ओके, दिस आर द टू वेक्टर। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं और डेफिनेशन के बाद फिर अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए दो वेक्टर लिया, मेरे को P वेक्टर का Q वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट करना है। अभी तक हमने जो पढ़े वो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। अब क्या पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने दो वेक्टर्स लिए, ठीक है, समझ लो पहले। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी सी स्लाइटली डिफिकल्ट बोलेंगे क्योंकि लंबी है थोड़ी सी, ठीक है, तो इसलिए पहले तो डेफिनेशन में लिखना है, पहले उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो डायरेक्शन का भी वेक्टर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन का भी वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होगा। सुन लीजिए, ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे। So सबसे पहले I just take the two vector P and Q with the two vector and theta with the angle between them। मेरे को बताओ, कोई भी दो वेक्टर ऐसे लेंगे, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो क्या ये दो वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे? देखिए इनका प्लेन सेम है, ऐसे भी लेंगे तो प्लेन सेम है, ऐसे भी लेंगे तो प्लेन एक ही है, कैसे भी लो वो दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे। अंडरस्टैंड इट? मतलब मेरे को ये समझना है कि दीज आर द टू वेक्टर विच आर गिवन इज इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन, कैसे भी लेंगे। तो दीज आर द टू वेक्टर P and Q which are separated by the angle theta and both this vector is in a same plane. अब what you have to do now here, I want to do a P cross Q. Okay, P cross Q करना है या you know that उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखिए डेफिनेशन तो बनाएंगे, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखवा के देखो, फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स थ्योरेटिकल लिखते हैं। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू, वेक्टर P का क्रॉस वेक्टर Q के साथ करते हो तो मिलेगा PQ sin थीटा, क्या मिलेगा, PQ sin थीटा एंड यू नो दैट यूनिट वेक्टर U कैप, ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। अब इससे ही डेफिनेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए इसके पहले अपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, वहां पे साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा था, बराबर, क्या था, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, और वहां पे यू कैप नहीं था, क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट था। जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी वहां पे, लेकिन यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट होने की वजह से जो अपन P क्रॉस Q करेंगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसकी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, एंड डायरेक्शन ऑफ सच रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी एक्सप्लेन बाय द यू कैप। उस रिजल्टेंट वेक्टर को बताओ P एंड Q इन दोनों का क्रॉस कर दिया जाए तो एक नया वेक्टर मिलेगा, क्या बोलेंगे उसको, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, और उस रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द यू कैप। क्लियर? इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेरे को बताओ, इतनी डेफिनेशन तो आपको बनाते आएंगे, और हाँ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इतनी डेफिनेशन क्या होगी, क्या पढ़ेंगे वो देखिए। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। देखो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड P और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो यहाँ पे मैं इतना लिख देता हूँ पहले, ठीक है, लिख देता हूँ, इट इज डिफाइंड एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ
magnitude of two vectors and sin of angle between them. ठीक है, लिख दिया इतना. Vector product of two vector is defined as it is the product of magnitude of two vector and sin of angle between them. क्या लिख दिया. अब आएगा ये. अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए ध्यान दीजिए, आप P का क्रॉस Q के साथ कर रहे हो या Q का क्रॉस P के साथ कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा. आपका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा ये उस पे डिपेंड करता है. ये डायग्राम देखिए अच्छे से. ठीक है, सुन लीजिए. मैं आपको राइट हैंड स्क्यू रूल के हिसाब से इसको निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द राइट हैंड स्क्यू रूल. और क्या कहता है राइट हैंड स्क्यू रूल? ध्यान दीजिए. देखिए ये दो वेक्टर्स है, ये प्लेन दो प्लेन को मैंने दो वेक्टर्स समझे. आपको यू नो दैट आई जस्ट वांट टू टेक दिस हैंड इन दिस वे. ये हाथ लिया मैंने, इस हाथ पे एगो दो वेक्टर रखना है. ये देखो इस मुट्ठी पे दो वेक्टर रखना है, ऐसे और ऐसे. ठीक है, दिस आर द टू वेक्टर. क्या दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में? हमेशा दो वेक्टर एक प्लेन में होते है ना. अगर उसके स्टार्टिंग पॉइंट अगर ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे. आपके साइड में जो ग्रीन कलर का पेन दिख रहा है उसको अपन समझेंगे पी वेक्टर, और मेरे साइड में जो रेड कलर का पेन है उसको समझेंगे क्यू वेक्टर. आपके साइड में पी वेक्टर, मेरे साइड में क्यू वेक्टर. ये दोनों वेक्टर इस प्लेन पे, इस राइट हैंड के प्लेन पे रखे हैं. एंड यू नो दैट वी स्ट्रेच दिस थंब. उस थंब को मैं स्ट्रेच कर देता हूँ. ओके, अंडरस्टैंड दैट वी स्ट्रेच दिस थंब. अब देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों वेक्टर आई वांट टू से दिस टू वेक्टर इज इन द वन प्लेन. ठीक है, ओके. अब मेरे को बताओ, इस दोनों वेक्टर को पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर वी टेक ऑन द प्लेन. ओके, नाउ लुक एट हियर व्हाट हैपेंड. दिस कर्वेड फिंगर, ये जो देखो ये आपको चार फिंगर दिख रहे हैं राइट हैंड में. दिस कर्वेड फिंगर इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. ये कर्वेड फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. मतलब ये किधर से किधर कर्व हुए, देखो इधर से ऐसे इधर, मतलब P वेक्टर से Q वेक्टर की तरफ जा रहे. कर्वेड फिंगर फ्रॉम P वेक्टर से Q वेक्टर, मतलब प्रोडक्ट किसका किसके साथ होगा? ये कौन रिप्रेजेंट करेंगे? दिस फिंगर. अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू से. दिस टू वेक्टर P and Q we take on the one plane and this curved finger is indicate that the direction of product from P to Q and जब P to Q का प्रोडक्ट होगा तो नया वेक्टर मिलेगा जिसको बोलेंगे अपन P क्रॉस Q. कौन सा? P क्रॉस Q. इस P क्रॉस Q का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ये थंब. The thumb is represent the direction of the resultant vector. Thumb is represent the direction of resultant vector. और ये thumb जो है ये इस प्लेन को, जिस प्लेन पे दो वेक्टर अपन ने लिए हैं उसके साथ परपेंडिकुलर होगा. कैसे होगा? परपेंडिकुलर. देखिए ध्यान दीजिए, तो यू नो दैट किसका किसके साथ प्रोडक्ट होगा है? P का Q के साथ. तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन रिप्रेजेंट करता है? थंब रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, थंब कैसा है? वर्टिकली अपवर्ड. इसको बोला हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं. दैट रिजल्टेंट वेक्टर आर विच रिप्रेजेंट P क्रॉस Q. क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? P क्रॉस Q. ठीक है, ओके. नाउ आफ्टर दैट ये जो है, अब देखिए यही दो वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया था. दो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया. कौन सा? वर्टिकली अपवर्ड. ओके, अब मेरे को बताओ, यही दो वेक्टर फिर से वैसी है. ठीक है, दैट इज P वेक्टर एंड दैट इज Q वेक्टर. कर्वेड फिंगर इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड थंब इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं.
उल्टा कर दिया। अब मेरे को बताओ, यू नो दैट, इसको उल्टा कर देता हूं ऐसे नीचे में, अभी इसको राइट हैंड को मैंने उल्टा कर दिया। अब आपके साइड वाला कौन सा था? P, मेरे साइड वाला कौन सा था? Q, मेरे साइड वाला कौन सा था? Q, आपके साइड वाला था P। अब मेरे को बताइए कर्लेड फिंगर की डायरेक्शन देखिए, कर्लेड फिंगर की डायरेक्शन किधर से किधर जा रही है? Q से P। मेरे साइड वाला Q, आपके साइड वाला P, तो Q से P कहा जा रहा है, Q से P। तो प्रोडक्ट किसका किसके साथ होगा? Q का P के साथ। एंड थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसी है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्रोडक्ट Q का P के साथ होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। कैसी होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर R। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर R is must be equal to Q क्रॉस P। ये कहा था, ये था P क्रॉस Q। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिला? वर्टिकली अपवर्ड। पहले समझ लीजिए, मैं पहले ही बता रहा हूं, समझेगा तो लिखते आएगा, नहीं तो सिर्फ याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा तो तकलीफ हो जाएगी। मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूं, U के बारे में। U क्या रिप्रेजेंट करना है? इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। मैंने बताया कि आपके साइड वाला वेक्टर P है, मेरे साइड वाला Q है। अगर मैंने ऐसे हैंड पे लिया, ऐसे राइट हैंड पे लिया, तो दिस कर्लेड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट किसके किसके साथ होगा? P का Q के साथ। ओके, देन दैट टाइम जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेच थंब। अगर इसी को मैं उल्टा कर देता हूं हाथ को, वेक्टर को ऐसे रखा है, मेरे साइड वाला Q, आपके साइड वाला P, तो यू नो दैट अब देखिए प्रोडक्ट किसका किसके साथ होगा? कर्लेड फिंगर इज इंडिकेट, ये जो कर्लेड फिंगर है इंडिकेट करती है किधर से किधर जा रही है? Q से P की तरफ। Q से P की तरफ जाएगी तो प्रोडक्ट पे Q का P के साथ होगा। तो थंब क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इंडिकेट करेगा। अब थंब कहां पे है? वर्टिकली डाउनवर्ड। इन दोनों केस में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये भी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये भी परपेंडिकुलर होगा प्लेन के साथ। तो फिर क्या बोल सकते हैं इसके सामने? क्या बोलेंगे इस U को? तो बोलेंगे यू नो दैट साइन ऑफ एंगल बिटवीन दे टू वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन ऑफ resultant vector perpendicular to the plane of two vector, plane of two vector या plane of two vector given by right hand skew rule, right hand skew rule। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ से मैंने जो लिखा है ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? U कैप दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर P क्रॉस Q। एंड ये कैसा होता है आपको पता है? एक तो वर्टिकली अपवर्ड होगा या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किसका किसके साथ होगा। P का Q के साथ होगा तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू वर्टिकली अपवर्ड, एंड Q का P के साथ होगा तो यू नो दैट Q क्रॉस P इज इक्वल टू R वर्टिकली डाउनवर्ड। इन बोथ दिस केस P का प्रोडक्ट Q के साथ हो या Q का प्रोडक्ट P के साथ हो, इज इन बोथ केस the resultant vector is perpendicular to the plane containing two vector। रिजल्टेंट वेक्टर ये या रिजल्टेंट वेक्टर ये दोनों प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होंगे। प्लेन के साथ कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो इन दिस वे ये अपन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूं, देखिए कंप्लीटली। The scalar vector product of the two vector is defined as it is a product of magnitude of two vector and sine of angle between them, sine of smaller angle between them भी बोल सकते हैं या angle between them, and या the direction of the resultant vector। ये देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये
ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर गिवन बाय राइट हैंड स्क्यू रूल, गिवन बाय राइट हैंड स्क्यू रूल। तो नोट कर लीजिए, गिवन बाय राइट हैंड स्क्यू रूल। चलिए इसको निकाल लेते हैं, इधर देख लेते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन एंड दिस डायग्राम एंड दैट इज फॉर्म। चलो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ध्यान दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट के 7 कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, वैसे ही इसके भी कैरेक्टरिस्टिक देखना है। तो यू नो दैट पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलेंगे? तो वी नो हियर इज द वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, देखो एक बात बताइए, यहां पे P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P होगा क्या? इक्वल होगा क्या? मतलब P का क्रॉस Q के साथ किया या Q का क्रॉस P के साथ किया, ये दोनों इक्वल होंगे क्या? तो देखिए, अगर P का क्रॉस Q के साथ करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड होता है, और Q का क्रॉस P के साथ करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। भले इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन उनकी कैसी है? अपोजिट है, और इसलिए आप इसको नॉट इक्वल बोल सकते हैं। नॉट इक्वल मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होगा। जो स्केलर प्रोडक्ट में होता था A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, यहाँ पे A क्रॉस P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होती है। अलग अलग होती है मतलब अपोजिट होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर vector product of two vector do not obey commutative law of multiplication, commutative law of multiplication। अच्छा है तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है P क्रॉस Q वर्टिकली अपवर्ड होता है और P क्रॉस Q वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, हाँ इसका भले ही मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, हाँ इसका अगर इसका मॉड निकाल दें, यूनिट मॉड ऑफ वेक्टर P क्रॉस Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर Q क्रॉस P। हाँ मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन क्या होगी? डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे भी ओबे होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे ओबे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है मतलब क्या बोलेंगे? तो आपको पता है A, क्या बोलेंगे? A क्रॉस B प्लस C। क्या किया आपने? A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की इसके साथ A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, A क्रॉस C। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट में भी ओबे होता है, आपको पता है। हाँ स्केलर प्रोडक्ट में ये दोनों लॉ ओबे हुए थे, कम्यूटेटिव लॉ भी ओबे हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे हुआ था। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होगा, कम्यूटेटिव लॉ नहीं ओबे होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होगा। इस वजह से हमने दोनों लिखे, ठीक है। सो नाउ आफ्टर दैट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट वी वांट टू डिस्कस, ये डेफिनेशन पॉइंट निकाल देता हूं मैं, ठीक है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं।
क्या बोला है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, देखिए ध्यान दीजिए। इफ वी नो दैट इफ टू वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, टू नॉन जीरो वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल to each other, then you know that their vector product is equal to 0. Then their vector product is 0. देखिए स्केलर प्रोडक्ट में क्या था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब राइट एंगल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 है, देन दैट टाइम स्केलर प्रोडक्ट 0 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन कि अगर दो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर, मतलब वो जो पहले से ही 0 नहीं है, ठीक है, पहले से ही 0 होगा तो प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा ना। अगर दो में से एक वेक्टर पहले ही 0 होगा तो प्रोडक्ट पहले ही 0 आ जाएगा। अब मैंने दो वेक्टर लिया है, लेकिन कैसे वेक्टर लिया है? नॉन जीरो, जो 0 नहीं है। अगर ऐसे वेक्टर एक तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। उनका वेक्टर प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा देखिए, ध्यान दीजिए। इफ नंबर 1 दे देता हूं यहाँ पे, इफ वेक्टर P पैरेलल टू द वेक्टर Q, क्या है ना, वेक्टर P एंड Q है, तो वेक्टर P एंड Q आर पैरेलल। तो वेक्टर P एंड Q पैरेलल है, तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना, एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में। तो इसमें थीटा कितना होता है? थीटा 0 होता है। थीटा कितना होता है? 0। चलो, तो डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे, क्या होगा? P क्रॉस Q इज इक्वल टू PQ sin theta U। Okay, what happened is now here PQ sin 0 U कितना होगा? PQ sin 0, cos 0 is a 1, sin 0 is a 0, okay, and 0 multiplied by anything is 0, so P cross Q कितना आया? 0 आया। ओके, चलो वैसे देखते हैं नंबर बी। इफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल है तो थीटा कितना होगा? थीटा 180। आपको पता है, मैं वेक्टर ऐसे दिखा देता हूं, एक इधर और एक इधर, इसको वेक्टर P बोलेंगे, इसको वेक्टर Q बोलेंगे, है ना। एंटी पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं? एग्जैक्टली अपोजिट वेक्टर, इसको एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, और जिसमें एंगल बिटवीन देम कितना होता है? 180। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला लगाएंगे, P क्रॉस Q इज इक्वल टू PQ sin थीटा U। तो बताओ PQ sin 180 इंटू U, sin 180 कितना होता है? तो sin 180 देखो, sin 0 0, sin 90 1 एंड sin 180 अगेन 0, ये भी 0 होता है। सो मेरे को बताओ रिजल्ट क्या मिला? 0। सो यू नो दैट P क्रॉस Q शुड बी गेटिंग 0। तो बोलेंगे अपन P क्रॉस Q इज इक्वल टू 0। तो देखिए, ये दो वेक्टर P एंड वेक्टर Q अगर पैरेलल है तो एंगल बिटवीन देम 0 होगा। पैरेलल का एंगल बिटवीन देम कितना होगा? 0। अपने डेफिनेशन में बोला था, याद है क्या? इफ द टू वेक्टर आर separated by the angle 0, then these two vectors are parallel. If the angle between the two vectors is 180, that means this two vector is anti-parallel. दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो वो दो वेक्टर पैरेलल है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 है तो दो वेक्टर एंटी पैरेलल है। तो बस वही थीटा की वैल्यू लेके जो अपना डेफिनेशन फॉर्मूला था, उस डेफिनेशन फॉर्मूले में रखा, तो आपको दिखा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे या दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तो दोनों केस में वेक्टर प्रोडक्ट कितना आता है?
जीरो आता है। दोनों केस में वेक्टर प्रोडक्ट कितना आता है? जीरो आता है। ओके, चलो एक बात करते हैं। मेरे को एक बात बताइए, दो नॉन जीरो वेक्टर का, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा। क्या इसका कॉन्वर्स पार्ट भी ट्रू होगा? व्हाट डू मीन बाय कॉन्वर्स पार्ट? इसका उल्टा, इसका कॉन्वर्स पार्ट, इसका कॉन्वर्स पार्ट मतलब क्या? देखिए क्या कॉन्वर्स पार्ट क्या बनता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगा। तो फिर मेरे को एक बात बताइए, ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जीरो है, वेक्टर प्रोडक्ट जीरो है दो नॉन जीरो वेक्टर का, तो वो दो वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। अरे सीधी सीधी बात है, पैरेलल एंटी पैरेलल है तो वेक्टर प्रोडक्ट जीरो है, पैरेलल एंटी पैरेलल है तो वेक्टर प्रोडक्ट जीरो है। तो अगर वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा तो क्या वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे? हाँ होंगे। इसी को तो कॉन्वर्सली बोलते हैं, कॉन्वर्स पार्ट इज आल्सो ट्रू। तो व्हाट यू वांट टू से, इसके नीचे अपन लिख सकते हैं, आपने नोट्स में लिखवा के दिया है इसलिए मैं फिर से नहीं लिखवा के दूंगा। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसका ही कॉन्वर्स पार्ट लिखना है। क्या? इफ the vector product of two non-zero vector is zero। क्या बोला मैंने? If the vector product of two non-zero vector is zero, that means these two vector are and parallel or anti-parallel। अगर दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा तो वो दो वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। इट इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है स्केलर प्रोडक्ट का। एक चौथा पॉइंट पे देख लेते हैं। इसी में एक छोटा सा पॉइंट, तीन हो गए, इसको नोट कर लिया आपने, लिखना भी है। जब बस देखोगे पिक्चर के समान तो आपको रफ आपके बुक में लिखना भी है, ठीक है। देखिए नाउ नंबर 4, एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए व्हाट यू आर सेइंग, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। देखिए द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, इसी को बोलते हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब ये कैसा? तो देखिए ध्यान दीजिए, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। मेरे को एक बात बताइए, ये वेक्टर ये ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने देखा था स्केलर प्रोडक्ट में भी। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कितना आया था? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसा है देखो, a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर आया था। क्या आया था? लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो हमने लिखा है a क्रॉस a इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अब मेरे को बताओ जीरो आना चाहिए। चलो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं। a क्रॉस a इज इक्वल टू a sin थीटा u, ये हो गई डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला बना। देखो तो a का a के साथ ही प्रोडक्ट करेंगे तो a का a के साथ थीटा कितना होगा? जीरो। एक वेक्टर और उसी का प्रोडक्ट उसी के साथ करना है तो दूसरा भी वही वेक्टर है ना। a वेक्टर ये है और ये a वेक्टर का a वेक्टर के साथ ही प्रोडक्ट करना है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। तो आई जस्ट वांट टू सॉल्व इट। a into a square sin जीरो u cap a square into sin जीरो जीरो u cap and it should be getting zero. So a cross a is equal to zero. तो आपको ध्यान में रखना है कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो। और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में क्या देखे थे? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, जो मैंने बताया था a डॉट a स्क्वायर और a क्रॉस a जीरो, a क्रॉस a जीरो। कैसे होता है? मैंने फॉर्मूले में वैल्यू डाल के, जो उसका डेफिनेशन फॉर्मूला है उसमें वैल्यू डाल के सॉल्व करवा के भी बताया। तो इन दिस वे
दिस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेंबर। कौन से 4 कैरेक्टरिस्टिक बताया? पहला, डू नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा, ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा, इफ द टू वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल देन वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। पैरेलल एंटी पैरेलल होंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगा। और चौथा क्या बताया मैंने? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, जिसको अपन सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, शॉर्टकट में बोलेंगे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये कैसा होता है ये मैंने प्रूफ करवा के दिया है और आपके नोट्स में लिखा है। तो बाकी के बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।